हम मेरे कोचिंग विनायकम कंप्यूटर सेंटर जो कि बारा राजस्थान में स्थित है, उस क्लासेस के जितने भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें और आपको अपना नेम जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर एंटर करना है, जिससे मेरे को पता लग जाता है कि आपने वीडियो देखी है या नहीं देखी। ठीक है। नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, टेस्ट का नाम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में सेकंड चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे चित्र में दर्शाए गए कंपोनेंट का नाम बताइए। तो यहाँ उत्तर जो होगा हमारा वो रोम होगा। क्या होगा? रोम। क्योंकि यहाँ पर एक है हार्ड डिस्क, एक है सीडी ड्राइव, एक होती है पेन ड्राइव और एक है रोम। तो इसके अंदर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा हमारा कौन सा? वो होगा, तो यहाँ ये जो कंपोनेंट दे रखा है इसका उत्तर है हमारा रोम आएगा। क्या आएगा? रोम। क्योंकि यहाँ पर जो ये चित्र दे रखा है ये एक प्रकार से रोम का ही प्रकार है और ये लगता है कहाँ पर? मदरबोर्ड में। अगर आपको कोई पूछे रैम कहाँ स्थित होती है तो आप बोलोगे रैम मदरबोर्ड में स्थित होती है। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो है उसकी प्रकृति है वोलेटाइल प्रकृति या अस्थिर प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है रोम, ऑप्शन बी मुख्य मेमोरी, ऑप्शन सी कैश मेमोरी और ऑप्शन डी रजिस्टर। तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर कैश मेमोरी। देखो यहाँ पर जो उत्तर आ रहा है वो है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की सहायता करता है और ये कैश मेमोरी सबसे अधिक गति से क्या करती है? डेटा का प्रोसेसिंग करती है। ये कैश मेमोरी लिमिटेड कैपेसिटी की होती है और कैश मेमोरी जो होती है ये बहुत महंगी मिलती है या बहुत महंगी सेल होती है या बिकती है। इस वजह से ये सबसे तेज़ गति की होने के कारण यह बहुत ज़्यादा महंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, डेजिविल प्रिंटर खालिस्तान एक प्रकार है या स्पेस एक प्रकार है? तो यहाँ ऑप्शन ए लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन बी मैनुअल प्रिंटर, ऑप्शन सी मैट्रिक प्रिंटर, ऑप्शन ए डी इम्पैक्ट प्रिंटर। हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर, हमारा उत्तर आएगा हमारा डेजिविल प्रिंटर एक प्रकार का हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर कि जो रैम है, रैम की प्रकृति कैसी है? रैम की प्रकृति हमारी अस्थिर होती है। तो ये उत्तर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईपी रोम जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। बात करें रोम की प्रकृति की, तो रोम की प्रकृति जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, स्थिर होती है, अपरिवर्तनशील होती है, जबकि रैम की परिवर्तनशील अस्थिर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, यहाँ चित्र में दे रखा है, चित्र में क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में खालिस्तान को भरें। तो यहाँ पर खालिस्तान सेकेंडरी मेमोरी पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क में हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा हमारा हार्ड डिस्क। क्या आएगा? हमारा हार्ड डिस्क आएगा। क्या आएगा? हार्ड डिस्क आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, निम्न में से जो सबसे उच्च गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है? तो यहाँ पर प्लॉटर जो होता है वो बैनर को प्रिंट करने के लिए जिम्मेदार होता है। प्लॉटर कई प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर भी होते हैं और प्लॉटर छोटे भी हो सकते हैं और प्लॉटर एक कमरे से बड़े तक के साइज के भी हो सकते हैं प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, डीपीआई का विस्तारित रूप कंप्लीट फॉर्म क्या है? तो डीपीआई का विस्तारित रूप क्या होता है? डीपीआई का विस्तारित रूप है डॉट प्रति इंच या डॉट पर इंच। तो उत्तर हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपके कोई साथी जो कि आरएसआईटी की तैयारी कर रहा है या आरएसआईटी का उसका पेपर है 8 तारीख को, तो आप उन्हें मेरे चैनल के बारे में ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। आप विश्वास के साथ आप मेरे चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे वो अपनी तैयारी में थोड़ा सा और परिवर्तन लाकर अच्छे नंबर गेन कर पाएगा अपने पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा डेटा भंडारण डिवाइस है? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके अंदर हम डेटा को भर सकते हैं। डेटा को भरने के लिए हम माउस का प्रयोग नहीं करते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट जो है
मॉनिटर जो है वो हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है सॉफ्ट कॉपी में देता है, और स्पीकर भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है और ये भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है सॉफ्ट कॉपी में। परंतु बात करें हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क एक प्रकार का क्या है हमारा, हार्ड डिस्क एक प्रकार का भंडारण डिवाइस है, और हार्ड डिस्क भी एक प्रकार का मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। नाइन, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? तो यहाँ हमारा जो एक प्रिंटर होता है जो कि ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग करता है, वो कौन सा है, वो होगा हमारा एक प्रकार से लेज़र प्रिंटर। क्या? लेज़र प्रिंटर। अगर बात आ जाती है कि लिक्विड फॉर्म में जो इंक प्रयोग करता है वो कौन होता है, तो वो होता है दोस्तों इंकजेट प्रिंटर। कौन? इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर विभिन्न प्रकार की विशेषताएं जिनको मूलभूत रूप से वर्गीकृत कर रखा है कंप्यूटर कंपनीज ने, जिसके द्वारा किसी फ़ोन की और किसी कंप्यूटर की विशेषता बढ़ जाती है और घट जाती है। कहने का मतलब किसी कंप्यूटर के अंदर रैम की क्षमता अधिक होती है और किसी कंप्यूटर के अंदर रैम की क्षमता, रोम की क्षमता और प्रोसेसिंग की क्षमता, और प्रोसेसर अगर अच्छा वाला होता है तो वो महंगा होता है, अगर कम अच्छा है या उसमें नॉर्मल प्रोसेसर लगा हुआ है, क्षमता कम है रैम की, रोम की, मेमोरी क्षमता कम है, स्टोरेज कैपेसिटी कम है, तो वो सस्ता बिकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है कि उपयुक्त से भी। उपयुक्त सभी का मतलब ये है कि प्रोसेसर विनिर्देश, मेमोरी क्षमता, हार्ड डिस्क, ये वगैरह वगैरह दिख जाती है कंप्यूटर को लेते समय, तो इस वजह से यहाँ पर दे रखा है। देखो यहाँ पर चित्र दे रखा है, दिए गए चित्र में डिवाइसेस को किस श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर ये जितने भी डिवाइस दे रखे हैं हमें, ये सारे एक प्रकार से हमारे आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर 12 के अंदर हमें जो आंसर देना है, इसके अंदर देखो ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क एक प्रकार से हमारी डेटा भंडारण उपकरण है। ठीक है, अब देखो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा डीवीडी। क्या आएगा? डीवीडी। डीवीडी के दो नाम हो सकते हैं, डीवीडी का दो नाम हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरएसआईटी के अंदर। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और दूसरा फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, जो अंदर जो ऑप्शन आएगा उसी को आपको क्या करना है, यस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन है 13, निम्न ऑप्टिकल इनपुट देवी जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आता है हमारा OMR। क्या आता है? OMR आता है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगर दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वायरल कराएं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है वार्म डिस्क क्या है? वार्म डिस्क का अर्थ क्या है? तो वार्म डिस्क का अर्थ जो है उसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी। ऑप्शन डी जो उत्तर होगा हमारा इसमें, ऑप्शन डी में क्या लिखा है? राइट वंस रीड मेनी। यानी कि वार्म को कौन सी डिस्क फेल कर देती है? तो CDRW और CDRW, और एक होती है DVD-RW। ये दोनों क्या कर देती हैं? वार्म की स्टोरी को फेल कर देती हैं। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक डेटा भंडारण डिवाइस है? तो डेटा भंडारण डिवाइस दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। यहाँ पर हार्ड ड्राइव, माउस, पेन, मॉनिटर और स्पीकर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो हार्ड ड्राइव है ये हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो यहाँ पर आएगा हमारा डायनेमिक रैम। क्या आएगा? डायनेमिक रैम। दोस्तों आपको बात ध्यान रखनी है, अगर आपको अपनी लाइफ को और अच्छा बेहतर बनाना है तो रोज़ एक अपने को टास्क दो और उस टास्क को पूरा करने में अपना पूरा दिन निकाल दो। उस टास्क को उसी दिन कंप्लीट करना है। जिस प्रकार से अगर आप ये टास्क पूरा कर लोगे तो आपकी लाइफ जो है स्वतः ही अच्छी होने लग जाएगी। ये आपको प्रैक्टिकल करके देखना है एक दिन ज़रूर, जिससे आपको रोज़ उठना है, अपने आप को टास्क देना है, उस टास्क को पूरा करने में लग जाना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा
पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित तो CPU भी होता है। क्या होता है? CPU भी है, हार्ड डिस्क भी है, मदरबोर्ड भी है, परंतु एरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं ये हमारी नहीं है। तो हमारा उत्तर आएगा इसमें 17 में डी। 17 में डी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोसेस डेटा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों प्रोसेस्ड जो डेटा होता है उसे बोलते हैं इन जानकारी या इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? जानकारी और इंफॉर्मेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 19, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा जो द्वितीय पीढ़ी थी, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अगर बात करें द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया तो प्रथम में हमें क्या यूज़ हुआ? वैक्यूम ट्यूब। तृतीय में क्या यूज़ हुआ? IC। और चतुर्थ में VLSI। ठीक है, VLIC। आपको ध्यान रखनी है ये बात, क्योंकि क्वेश्चन किससे भी आ सकता है, कोई भी नहीं बता सकता कि क्वेश्चन सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं क्वेश्चन 2-3। डिस्क क्लीन अप एक टूल एक है। देखो ये एक प्रकार से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। देखो डिस्क क्लीन अप का टूल का प्रयोग कहाँ होता है? डिस्क क्लीन अप का जब आपके कंप्यूटर के अंदर अव्यवस्थित या अनचाही जो फाइलें होती हैं जो आपके काम नहीं आती, उनको जब आप क्या करते हो, क्लीन करते हो, डिलीट करते हो उन फाइलों को, तो उसको ही बोलते हैं डिस्क क्लीन अप। और ये किसके द्वारा किया जाता है? डिस्क क्लीन अप टूल के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर स्वतः ही आता है। ऐसे ही आता है फ्रैगमेंट, डिस्क डीफ्रैगमेंट। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्न में से कौन सा निम्न में से निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर आएगा हमारा वो आएगा एक प्रकार से, देखो बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्पीकर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, और फ्लैट बेड स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, OMR भी इनपुट डिवाइस है। तो हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा क्या? वो आएगा हमारा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? देखो यहाँ पर बात क्या कर रहा है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर आएगा हमारा वो आएगा डायगोनल में नापा जाता है, डायगोनली। ठीक है, विकर्ण के रूप में मापा जाता है। परंतु अगर बात करें कंप्यूटर के स्क्रीन की रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? पिक्सल्स में मापा जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको इनका संबंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपको ध्यान रखना है, निम्न में से कौन सा प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या आएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसको बोलते हैं OCR। क्या बोलते हैं? OCR। मेरा पेन जो है वो काम नहीं कर रहा मेरी डिवाइस पे ढंग से अच्छी तरह से, तो इस वजह से ये थोड़ा सा अटपटा सा दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 24, MICR निम्न में से लिखा जाता है। तो MICR का फुल फॉर्म जो होता है, पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, MICR एक इनपुट डिवाइस है और एक प्रकार का ये स्कैनर है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो उत्तर आएगा हमारा कौन सा? फर्स्ट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है MICR में C क्या है? तो आपको ध्यान रखना है C का मतलब होता है कैरेक्टर। अगर वो पूछ ले R क्या होता है MICR में, तो आपको बोलता है रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड स्पेस का उपयोग उदाहरण है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टच पैड एक रूपांतरण है माउस का, और ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है कंप्यूटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, बहुवैकल्पिक प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं OMR शीट की, OMR शीट वगैरह टाइप उसी तरह से। तो इसका उत्तर जो आएगा हमारा आएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या? ऑप्टिकल मार्क रीडर आएगा दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27, शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम फंक्शंस की भी कह सकते हैं और मॉडिफायर कीज भी कह सकते हैं। अब बहुत से बोलेंगे कि साहब यहाँ पर तो क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। पर देखो आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है, जब मॉडिफायर की ना आए और फंक्शन की ना आए तो करना है आपको क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद अब आता है 28, क्वेश्चन नंबर 28। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, कुछ नहीं कहलाएगा, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ QWERTY से संबंधित है ये, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, जो कि हमें यहाँ मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस दोस्तों हमारे कहाँ पर है, देखो यहाँ माउस है इनपुट डिवाइस है, यहाँ कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, जबकि मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका मतलब क्या मानूँ मैं, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ये आप अपने तुक्के के हिसाब से इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी है इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा बायोस का सही रूप है। तो सही रूप का मतलब यानी कि फुल फॉर्म ही पूछी जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका उत्तर होगा। क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका उत्तर होगा। तो चलिए इसका उत्तर हमारा आएगा सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पर आएगा हमारा सी, किसका, क्वेश्चन नंबर 30 का। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, रैम कहाँ स्थित होती है। तो रैम जो होती है वो रैम मदरबोर्ड में स्थित होती है दोस्तों। कहाँ, मदरबोर्ड के अंदर। रैम मदरबोर्ड में स्थित होती है, रोम मदरबोर्ड में स्थित होती है, एक्सपेंशन कार्ड मदरबोर्ड में स्थित होता है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर में क्या, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या अर्थ है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो होता है छोटे छोटे प्रोग्रामों से मिलकर बनता है, छोटे छोटे निर्देशों से मिलकर बनता है। तो हमें आंसर जो देना है वो तो देना है हमें अपने ऑप्शंस के हिसाब से। तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 33, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार है। तो दोस्तों डेजी व्हील एक प्रिंटर जो है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर, आपको ध्यान रखना है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, जो आवाज़ के साथ कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर निम्न में से कौन सा मेमोरी वोलेटाइल प्रकृति की है। तो यहाँ पर वोलेटाइल प्रकृति अस्थिर, वो आएगा रैम। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा हमारा डायनेमिक मेमोरी। और रैम के दो हिस्से होते हैं, दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम महंगी होती है डायनेमिक रैम से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पर दे रखा है, जो कि हमने पहले ही कर लिया है, जो कि इसका उत्तर जो होगा वो होगा हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो होता है इसके अंदर आपको ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग करना पड़ता है। देखो रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर आएगा हमारा, वो उत्तर आएगा हमारा कौन सा, कैश मेमोरी। क्या आएगा, कैश मेमोरी आएगा, कैश मेमोरी आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने इनपुट ऑप्टिकल स्टेनर ये भी कर लिया था। एक क्वेश्चन नंबर 38, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता और पढ़ता है। तो यहाँ पर ये उत्तर आएगा OMR। क्या आएगा, OMR। आपकी कॉन्फ़िगरेशन सही है, कर लिया था इसका उत्तर भी। ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों। जॉयस्टिक, ये नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, जॉयस्टिक मुख्य रूप से के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये एक प्रकार से पॉइंटिंग डिवाइस है, और ये कंप्यूटर के गेमिंग के लिए यूज़ हो रहा है ना वर्तमान में। तो और सिमुलेशन के अंदर भी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकोटेबल्स का एक है। तो दोस्तों यहाँ उत्तर आएगा, ये है एक प्रकार से राइट वंस रीड मेनी, यानी एक बार लिखो बार बार इसके अंदर डेटा जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो आप। किसमें, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR में। डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दोस्तों यहाँ पर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क सही है, ये भी सही है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन DVB है, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये दोनों भी सही है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इस दोनों का उत्तर आएगा हमारा A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 45, गीगो का पूरा नाम क्या है। तो गीगो का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इस वीडियो को देखने से हमारे को थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।